चलें जी, आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट एड बॉक्स को। ठीक है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। हम मेरे सामने ही पड़ा था तो मैंने सोचा मैं आपसे इसकी थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर लूँ। ठीक है, जो थोड़ी बहुत मुझे पता है। तो क्यों यूज़ करते हैं जी हम मेडिकल बॉक्स, फ़र्स्ट एड बॉक्स। क्या है कि आपके पास कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो आपको अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपके पास ये बॉक्स होता है। इसमें सारी इमरजेंसी मेडिकेशंस वगैरह पड़ी हुई होती हैं जो आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके बॉक्स की इंडिकेशन की बात करें तो इसका जो सिंबल है वो ये है कि वाइट क्रॉस होता है। ठीक है, और ग्रीन बैकग्राउंड होता है। तो आपका कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स जो डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स वगैरह में आप अगर लेंगे ना, आपको ये होता है कि ये रेडीमेड भी मिल जाता है। ठीक है, आपको बना बनाया उसमें सारी मेडिसिन, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सब पड़े हुए मिल सकते हैं, या फिर आप इसको ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी जनरल कि क्या क्या चीज़ आप इसमें यूज़ करते हैं तो आप इसको ख़ुद भी अपने घर में बना सकते हैं। अगर जो आपने इसको डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करने हैं तो इसके लिए सिंबल होता है स्पेसिफिक कि आपका वाइट क्रॉस होता है ग्रीन बैकग्राउंड में। तो इससे किसी को भी आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स है। ठीक है, और आप इसको आराम से, किसी को भी ज़रूरत है तो वो इसको यूज़ कर लेगा। दूसरी बात ये कि बाकी घर में आप बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आप फिर उसके लिए कोई लेबल वगैरह बना लें। उसके अलावा कॉमन आइटम्स अब इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि थर्मामीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को भी फ़ीवर हो गया, ठीक है, आप अगर घर में भी उसको चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपका फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर्ड पड़ा होगा तो आप उसको सिंपल यूज़ करके चेक कर सकते हैं। फिर आ जाती हैं एडेसिव ड्रेसिंग्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होने चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बैंडेजेस आ सकती हैं इसमें, कॉटन स्वैब्स हो गए, ग्लव्स, सैनिटाइज़र्स, टिश्यूज़, ठीक है, सीज़र, ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली हर एक बॉक्स में होनी चाहिए। अच्छा, अब एडेसिव बैंडेजेस मैंने वर्ड यूज़ किया तो होती क्या है एडेसिव बैंडेजेस। मेनली एडेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो चिपक जाए, तो एडेसिव बैंडेजेस वो बैंडेजेस हैं जो आपकी बॉडी पे चिपक जाएंगी, एडेशन शो करेंगी। इसमें आप कॉमन सी एग्जांपल ले सकते हैं सनी ब्लास्ट की। ठीक है, वो क्या होता है, आप जैसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो फ़ौरन से स्टिक हो जाता है। तो ये चीज़ आ जाती है एडेसिव बैंडेजेस में। ठीक है, ये वाइडली यूज़ होती है, फर्स्ट एड बॉक्स का एक बेसिक इक्विपमेंट है। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। क्या है, सनी प्लास्ट हो गया जैसे। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स का पहला आइटम हो गया, सनी प्लास्ट या फिर एडेसिव बैंडेजेस, ये लाजमी प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है ड्रेसिंग्स। ठीक है, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ये बेसिकली स्टीराइल होती हैं। ठीक है, ये इन्हें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से ट्रीट किया होता है ऑलरेडी, और ये बिल्कुल स्टीराइल होते हैं। आप इसको एज़ इट इज़ लेके फ़ौरन से अपने वूंड पे, अपने ज़ख़म पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होती है, ऑलरेडी स्टीराइल फॉर्म में आती हैं। आप इसको एज़ इट इज़ अपने वूंड पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल आ गई, स्टीराइल आई पैड्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, बैंडेजेस, पट्टियाँ जो यूज़ हो रही होती हैं वो क्यों यूज़ हो रही होती हैं, बेसिकली यही जो एडेसिव ड्रेसिंग्स यूज़ करें ना आप लोग, इसी को अगर सिक्योर करना है, आप ये चाहते हैं कि वो अपने आपने जिस एरिया पे अप्लाई किया है वो वहाँ पे ही रहे, वहीं पे टिक के रहे, वहाँ से ना हिले, तो आप क्या करेंगे, बैंडेज से उसको टाइट कर देंगे। ठीक है, आपकी ड्रेसिंग सिक्योर हो जाएगी। इसके अलावा फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, वो आ जाते हैं अल्कोहल रब्स। ठीक है, अल्कोहल रब्स का भी बेसिक काम यही है कि सैनिटाइजेशन करती हैं। ठीक है, किसी भी जगह को आपने साफ़ करना है, आपने किसी वूंड को साफ़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र्स होने चाहिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है जब भी इन चीज़ों से कांटेक्ट में आएंगे उसके बाद आपने अपने हाथों को साफ़ करना है, तो उसके लिए सैनिटाइज़र्स होने चाहिए। कॉटन वूल होनी चाहिए, कॉटन स्वैब्स होने चाहिए। ये क्या होते हैं, अगर आपने किसी भी एरिया पे एंटीसेप्टिक लोशंस या एंटीसेप्टिक क्रीम्स अप्लाई करनी है, ठीक है, एंटीसेप्टिक का कंसेप्ट क्लियर है कि एंटीसेप्टिक चीज़ वो चीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया से बिल्कुल फ्री होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता, वो कम्प्लीटली स्टीराइल फॉर्म में होती है। कॉटन वूल, अब आपने कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन जो क्रीम कहीं पे अप्लाई करनी है तो ये है कि आप जब ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आप अपने हाथ से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप बेशक अपने हाथ धो भी लेते हैं ना, तो उसके बाद भी 1 to 2% आपके हाथों पे प्रेजेंट ही होते हैं ये। ठीक है, तो जब भी आप एंटीसेप्टिक लोशंस वगैरह अप्लाई करेंगे तो आप
हाथ से नहीं अप्लाई कर सकते, तो उसके लिए आप स्टीराइल कॉटन वूल या स्वैब रखते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, इसके थ्रू आप उन लोशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी वोंड वगैरह पे। ये तो हो गई बैंडेजेस की टाइप्स। क्या क्या था? एडेसिव बैंडेजेस हो गई जिसमें सनी प्लास्ट आ गया, ड्रेसिंग्स आ गई, ठीक है, जो स्टीराइल फॉर्म में होती हैं, आप डायरेक्टली उसको अपने ज़ख़म पे लगा सकते हैं। बैंडेजेस आ गई, ठीक है, उसी ड्रेसिंग को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, आप टाइट कर सकते हैं बैंडेज के थ्रू। अल्कोहल रब्स आ गए, ठीक है, ये भी सैनिटाइजेशन के लिए थे। और कॉटन वूल्स आ गई, ये भी डिफरेंट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के लिए होते हैं। सही हो गया, ये हो गई बैंडेजेस। आगे आ जाती हैं मेडिसिन। मेडिसिन क्या क्या होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में? तो सबसे पहली चीज़ के पेन किलर्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है, जिसमें पैनाडोल हो गई, पैरासिटामोल हो गई, ठीक है, ये जो है ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, ठीक है, कोई भी नहीं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले सकता है, और पेन किलर्स हैं, ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। ब्रूफिन हो गई। अच्छा, एंटी डायरियल ड्रग्स भी होनी चाहिए, ठीक है, किसी को भी डायरिया का मसला हो जाता है तो उसके लिए एंटी डायरियल ड्रग्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसमें फ्लेजल आ गई या फिर ORS सॉल्यूशंस हो गए। फिर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आ जाती हैं, अगर किसी को भी एलर्जी है, तो अगर एलर्जिक है पेशेंट तो उसके लिए एलर्जी की मेडिकेशन भी होनी चाहिए, जिसमें एंटी हिस्टामिन वगैरह आ जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स, कि आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ आपका डॉक्टर से मतलब मुश्किल है डॉक्टर का मिलना, तो आप वहाँ पे भी इस बॉक्स को लेके जा सकते हैं, ठीक है, आपके पास सारी बेसिक चीज़ें इसमें होंगी। फिर पॉइज़न का ट्रीटमेंट अगर करना है, किसी ने अगर पॉइज़न से एक्सपोजर हो गया किसी इंसान का, ठीक है, तो अब उसको कैसे ट्रीट करेंगे? अगर कोई भी इंसान कोई भी पॉइज़न इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है कोई भी पॉइजनस चीज़ तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है ना उनके लिए, वो ये होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, क्या होता है? कोयला, आप उसको वो देते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेटेड चारकोल की ये खसूसियत है कि ये एक अच्छा एड्जॉर्बेंट है, ये अपने अंदर चीज़ों को एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एड्जॉर्बशन क्या होती है? अपने अंदर खींच लेना किसी चीज़ को। तो जब आप ये एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं उस बंदे को जिसने पॉइज़न इंजेस्ट कर लिया है, तो ये क्या करेगा कि उस सारे पॉइज़न को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा, अपनी सरफेस के ऊपर, जब इसकी सरफेस पे आके वो पॉइजनस चिपक जाएगा और पर्सन जो है वो ट्रीट हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल भी होना चाहिए आपके बॉक्स में। अगर इन केस किसी भी बंदे का पॉइजन से एक्सपोजर हो गया तो ये उसके लिए फ़र्स्ट ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। एमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एमेटिक्स क्या होते हैं? जो वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। किसी भी इंसान को वॉमिटिंग अगर कराना चाह रहा है कोई बंदा, तो उसके लिए आप एमेटिक्स लेते हैं, जिसमें एक कॉमन सी एग्जांपल है इपीकैक सिरप की, ठीक है। अब ये सिरप क्या करता है? ये वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है, तो ये होना चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। उसके अलावा टॉपिकल मेडिकेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो ओरल मैंने बता दी कि पेन किलर्स होने चाहिए। पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या क्या रखना है। फिर आ जाती हैं टॉपिकल मेडिकेशंस, ठीक है। टॉपिकल बेसिकली वो होती हैं जो आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं एंटीसेप्टिक फ्लूइड्स या सॉल्यूशंस, ठीक है। इनका काम क्या है? वही अपने अपने ज़ख्मों को साफ़ वगैरह करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। कॉमन सी इसकी एग्जांपल है बेंजोइलकोनियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर पोविडोन आयोडीन। ये आप टॉपिकल मेडिकेशंस या सॉल्यूशंस रख सकते हैं अपने साथ। फिर बर्निंग होगी, किसी का हाथ जल गया ये इस तरह, तो वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में उसकी ऑइंटमेंट जो क्रीम्स या जेल्स पड़े होने चाहिए, ठीक है। तो उससे भी ये है कि कूलिंग इफेक्ट भी आता है। एक वाटर बेस्ड जेल्स होने चाहिए जिनका कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। कूलिंग एजेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट, तो बर्निंग सेंसेशंस को कम करता है वो। सही हो गया। इसमें लिडोकेन वगैरह आप रख सकते हैं। फिर इचिंग का मसला हो गया है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवल कर रहे थे और किसी भी प्लांट से आप इन कांटेक्ट आए, आपको उससे एलर्जी थी, आपको इचिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसके लिए ऐसी ऑइंटमेंट्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए आपके बॉक्स में जो एंटी इचिंग हो, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम या कैलामाइन लोशन वगैरह। तो ये बेसिक सा था कि आपकी एक तो ये है कि बैंडेजेस होनी चाहिए, ड्रेसिंग्स होनी चाहिए, ठीक हो गया। सनी प्लास्ट एक मेन इंग्रेडिएंट है। मेडिसिन्स में आपकी पेन किलर्स, ब्रूफिन, पैनाडोल, पैरासिटामोल, ठीक है। ORS सॉल्यूशन होना चाहिए जो एंटी डायरियल है, ठीक है। किसी को डायरिया हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया, तो ORS पड़ा होना चाहिए। एलर्जी के लिए एंटी हिस्टामिन्स होने चाहिए। पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए एक्टिवेटेड चारकोल और एमेटिक्स, ठीक है, जो वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं। टॉपिकल मेडिकेशंस में क्या था? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर किसी को बर्निंग होगी तो उसके लिए अलग से जेल्स होने चाहिए।
और एंटी इचिंग ऑइंटमेंट भी आप रख सकते हैं। ये एक बेसिक सा था जिसको आप घर में भी, ये माइल्ड सी पेन किलर्स हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, आपको आराम से मिल सकती हैं, ठीक है। पॉइज़न की ट्रीटमेंट के लिए आप इपिकैक सिरप ले लें, उसको रख लें। बाकी थर्मामीटर, उसके अलावा टॉपिकल मेडिकेशंस में भी मैंने आपको बता दिया कि एंटीसेप्टिक फ्लूइड्स रख सकते हैं आप, जिसमें बताया मैंने बेंज़िलकोनियम क्लोराइड या पोविडोन आयोडीन। बर्निंग के लिए आपको बताया है वाटर बेस्ड जेल है लिडोकेन, वो आप रख सकते हैं। और एंटी इचिंग ऑइंटमेंट में हाइड्रोकॉर्टिसोन या कैलामाइन लोशन। ये देखें जी, लाइफ केयर मेडिकल का क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा देती हूँ एक बार कि ये किस तरह का होता है, ठीक है। ये थर्मोमीटर एक तो होना चाहिए कि किसी भी अगर फ़ीवर वगैरह की कंडीशन है तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। दूसरा यहाँ भी रखा हुआ है डेटोल, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स बताया था कि वोन वगैरह को वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट पड़ा हुआ है, इसका भी वही काम है, लेकिन ये है कि इसको इंजेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसके ऊपर लेबल भी लगा हुआ है कि ये एक पॉइज़न है, इसको इंजेस्ट वगैरह नहीं करना। फिर पड़ा है पायोडीन सोल्यूशन, ठीक है। ये भी वही ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। पोलीफेक्स पड़ी हुई है, ये देखें डिफरेंट बैंडेजेस पड़ी हुई हैं। सीज़र पड़ी हुई है, ठीक है। सीज़र क्या है कि कोई भी आपको ऐसा ज़ख्म है जिसको साफ़ करने की ज़रूरत है तो आप इससे साफ़ कर सकते हैं उसको, सही है। ये कॉटन स्वैब है। मेडिसिन में आप देख लें इसमें क्या क्या पड़ा है। मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। ये फ्लैजेल की टैबलेट है। ब्रूफिन पड़ी हुई है। उसके अलावा पैनाडोल, ये जनरल सी मेडिसिन हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। प्लस इनकी एक्सपायरी को आपको चेक करना चाहिए कि ये एक्सपायर तो नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा रहता है, तो ये टाइम टू टाइम आपको चेक कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कॉटन स्वैब है ना, इसका भी 3 इयर्स की एक्सपायरी है, तो 3 इयर्स के बाद आपको इसको भी चेंज करना होगा। इसमें सनी प्लास्ट अभी नहीं पड़ा, लेकिन होना चाहिए लाजमी, ठीक है। आप सब लोग भी अपना